नमस्कार दोस्तों। इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर बहुत बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि भैया अब तो इतना भाग गया है, एक महीने में 80% भाग गया है। और आप कह सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी में जो निचले स्तरों में ले रखे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा कि आपके स्क्रीन में 173.2% का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। और मात्र एक महीने में ना दोस्तों इसने 80% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ से आगे क्या करना है? क्या सेल करके निकल जाएं और आप कह सकते हैं कि इसको एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करके एक लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाएं? क्या वापस से हिस्ट्री रिपोर्ट होगी? क्योंकि सुज़लॉन में लोगों को डर ये लगता है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि थोड़ा रिवाइवल के साइंस या कुछ नई चीज़ें दिखा रहा है सुज़लॉन। तो देखिए, एक आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का, उसके थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्यों मुझे, आप कह सकते हैं, सुज़लॉन एनर्जी एज अ स्टॉक, आप कह सकते हैं, आने वाले समय में कुछ प्रॉमिसिंग साइन दिखा रहा है। लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत ठीक नहीं हो गई है। फ्यूचर के बिजनेस कुछ अच्छे दिखा रहे हैं दोस्तों, बट हमेशा याद रखिएगा ये एक आज भी रिस्की स्टॉक है। ठीक है, तो खरीदना है या बेचना है ये आपके ऊपर है दोस्तों। ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आर्टिकल के थ्रू क्या लिखा है, जो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, ये आपको बस बताने की कोशिश करूँगा। अब आगे देखेंगे तो आप पाएंगे ये 19 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई का आप कह सकते हैं ये स्टॉक है, आर्टिकल है, जहाँ पे लिखा है सुज़लॉन एनर्जी 80% भाग चला एक महीने में। क्या ये कह सकते हैं एक बड़ी रैली की शुरुआत है या अब इस रैली का पीक हो चला है? और देखिए, जैसे इस आर्टिकल के बाद से ना स्टॉक कमज़ोरी तो दिखा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मैंने आप आज स्क्रीनशॉट लिया है, आप देखें यहाँ पे, तो ऊपरी स्तरों से अब स्टॉक आप देखें तो थोड़ी सी नीचे गिरावट दिखानी शुरू कर चुका है। ये देखिए, माफ़ी दे, इसे थोड़ा हटा देता हूँ। ये वाला पार्ट आप देखिए, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये अब स्टॉक थोड़ी गिरावट दिखानी शुरू कर दिया है। तो देखिए, तो आगे क्या कर रहे हैं, देखिए एनालिस्ट क्या कहते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, जो फाइनेंशियल 23 में ना इनकी जो बैलेंस शीट आई है, उसने स्टॉक में काफ़ी एक टर्न अराउंड स्टोरी की बातें बहुत तेज कर दी हैं, जिसके कारण सुज़लॉन एनर्जी 80% भाग चला है पिछले एक महीने में। ठीक है, और जो बुल्स हैं वो लगातार इनकी स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर बुक रही है और इंडस्ट्री में जो टेल विंड है दोस्तों, जिसके कारण आने वाले समय में रैली काफ़ी लंबी चल सकती है, ऐसी बातें कर रही हैं। क्योंकि देखिए, ये बात तो हकीकत है, जिस इंडस्ट्री जिस सेक्टर का ये स्टॉक है, मुझे ये लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हैं, एक परफेक्ट पोजीशन में दोस्तों। अगर सुज़लॉन कुछ चीज़ों को अपनी बचा ले जाता है, कुछ इनकी एक नेगेटिव चीज़ जो आपको आगे पता चलेगी, उसमें अगर कामयाब हो जाता है, जो पिछले काफ़ी समय में ये नहीं हो पाया था, ठीक है, उसमें कामयाब हो जाता है, तो फिर एक, आप कह सकते हैं, सस्टेनेबल रैली, एक तेज़ी देखने को मिलेगी। और देखिए, अगर तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं भी होती है, अगर स्टॉक यहाँ पे एक सस्टेन भी कर जाता है ना, तो मुझे ये लगता है आने वाले समय के लिए एक काफ़ी अच्छी लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। आप आगे पाएंगे सुज़लॉन जो दोस्तों न सिर्फ नेट वर्थ पॉजिटिव हुआ है इस बार, वो भी कब, 10 सालों के बाद 1100 करोड़ पे उसने अपना जो नेट डेट है उसे 80% कम किया है। जी हाँ दोस्तों, 80% ईयर ऑन ईयर अपना नेट डेट कम किया है टू 1180 करोड़ फाइनेंशियल 23 में। ठीक है, आप देखिए, द कंपनी रिटर्न टू अ ब्लैक आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 6 ईयर। पिछले 6 सालों के बाद 167 करोड़ रुपए का आप इसके प्रॉफिट इस फिस्कल में आपको स्टॉक ने दिखाया। यानी आप समझिए, इस बार क्वार्टर के जो नंबर्स आए ना, कंपनी के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी नंबर्स रहे। 10 साल, आप कह सकते हैं 10 सालों के बाद नेट वर्थ पॉजिटिव होना, नेट डेट को 80% कम करना, ये मजाक नहीं है। कंपनी ने वाकई में बहुत बहुत मेहनत की थी। और देखिए, इनकी मैनेजमेंट ने भी कहा था कि हमने पिछले कई सालों में ना बहुत ऐसे ड्रास्टिक स्टेप उठाए थे, जो आज आप कह सकते हैं विजन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके आगे आप इस आर्टिकल में पाएंगे जो डेट रिडक्शन देखने को मिला दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में, तो वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई दोस्तों। और जो इंडस्ट्री टेलविंड है, यानी जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और आर फेवरेबल विथ फोकस ऑन रिन्यूएबल सेक्टर, जिस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर में एक बहुत बड़ा फोकस देखने को मिल रहा है, कैसे जो गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक दोस्तों 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी बढ़ाना, जिसमें 100 गीगावाट की विंड कैपेसिटी है।
100 गीगावाट, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट टेल विंड है दोस्तों ओवरऑल इंडस्ट्री का। ठीक है, ये अभिषेक जी का कहना है जो कि इंटेस्लिन कैपिटल के हैं, इन्होंने ईटी मार्केट्स को बात कही है। तो आप समझिए चीज़ को कैसे कि जो सुजलॉन एनर्जी जिस सेक्टर में है वो कैसे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा माफ़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्टस लगता है रखा है फ्यूचर को। ठीक है, आगे देखिए, एनालिस्ट ये भी कहते हैं कंपनी जो एक शानदार जंप देखने को मिला ना, ह्यूज जंप ऑर्डर बुक्स में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी रिसेंटली देखने को मिला है। सुजलॉन की जो पोर्टफोलियो दोस्तों, ये 225 किलोवाट टू न्यूली लॉन्च 500, आप कह सकते हैं न्यूली लॉन्च 3MW टू S14 सीरीज। देखिए ये जो S414 सीरीज है ना, ये आप कह सकते हैं सुजलॉन की बैकबोन है। ठीक है, सुजलॉन की एक बैकबोन है, क्योंकि ये जो विंड मिल है ना, ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी सुजलॉन ने लेकर के आई है, और ये इसके 51% करंट ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, आगे आप पाएंगे इट हैज़ अ बिग ऑर्डर बुक विच इज सेट टू इंक्रीज विद कंपनीज एक्सप्लोरिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर ऑफशोर विंड पावर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और आप देखिए ये जो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है ना दोस्तों, ये आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली है, क्योंकि जो कंपनी है ये ऑफशोर विंड पावर अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख रही है। ये कहना है राघव वाधवा जी का, जो कि समर वेल्थ की। यानी अभी अच्छी चीज़ ये है कि ऑन पेपर्स एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आप यहाँ पाएंगे सुजलॉन पहली इंडियन विंड एनर्जी कंपनी बनी है दोस्तों, जो 20 गीगावाट की पावर जनरेट करती है वर्ल्ड वाइड विंड एनर्जी में, और 33% कोऑपरेटिव विंड एनर्जी मार्केट शेयर इन इंडिया, और भारत में 33% की विंड एनर्जी का मार्केट शेयर है। ठीक है, आगे है ये जो स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है ना, उसको टैकल करने के लिए सुजलॉन बहुत अच्छे स्तरों पे वेल इक्विप्ड है दोस्तों, और इनके पास जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट सूट है दोस्तों, और इनकी जो अब बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, जो कि अगर बात करें फाइनेंशियल 20 थे, क्योंकि लगातार जो ये रिसेंट डेट डिलीवरेजिंग एक्सरसाइज बाय द फर्म की गई है ना, और जो डेट को लेकर के बहुत सारे जो इश्यूज को हटाने की कोशिश की है, ये आने वाले समय इनको बहुत साथ देगा। आगे यह है कंपनी हैज़ बिन the company has been through a few cycles of restructuring। कंपनी बहुत सारी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है दोस्तों अपने लेंडर्स के थ्रू, अपने लेंडर्स के साथ, ड्यू टू लार्ज डेट पाइल अप दैट हैड एक्यूमुलेटेड, बट द नेट डेट नाउ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ड्यू टू रीफाइनेंसिंग सक्सेसफुल राइट इश्यूज। ठीक है, कुछ राइट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद की इस कंपनी को। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, अगर कंपनी इसी तरह पॉजिटिव पाथ पे चलती है ना, तो मैं ये जो लेंडर्स जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसमें भी कहीं कोई इशू नहीं आने वाला, और लॉन्ग टर्म में कंपनी एक काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़, और जिस तरह से विंड एनर्जी को लेकर के फोकस है, अगर वो और भी ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों, और फॉर मी अगर फाइनेंशियल 24 में दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर जो अगले साल से, बल्कि कहना चाहिए जो अगले साल चुनाव हो रहे हैं, अगर उसमें मोदी गवर्नमेंट आ जाती है, मुझे लगता है वो इनडायरेक्टली सुजलॉन जैसी कंपनीज के लिए बहुत बहुत शानदार रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए नई सरकार आती है ना, तो उनके साथ सामंजस्य बिठाने में कई समय लगते हैं। ठीक है, फिर कुछ नए प्लेयर्स आ जाते हैं, कुछ नए प्लेयर चले जाते हैं, बट अगर वापस से मोदी गवर्नमेंट आती है, मैं ये नहीं कहता भैया मोदी अच्छी, बीजेपी खराब है, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी बहुत अच्छी, कांग्रेस खराब है, बात इसकी नहीं है, बात है लॉन्ग टर्म चीज़ों की। और देखिए अगर कांग्रेस भी आ जाएगी तो भले ही 6-8 महीना 1 साल लगेंगे, लेकिन वापस से अगर आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें आएंगी। लेकिन सुजलॉन बैलेंस शीट अभी अभी ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी नेगेटिव सेटबैक कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो सुजलॉन का टेक्निकल आउटलुक अगर आप देखें, यहाँ जो लिखा है, कंपनी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद जो कि 2018 से शुरू हुआ था, कुछ ब्रेकआउट के साइंस दे रही है दोस्तों, और जो रिसेंट पॉजिटिव रिजल्ट है दोस्तों और रिसेंट ब्रेकआउट है, इट हैड अबव 13.5 रुपये के ऊपर कंपनी लेकर के गई है, कंपनी को लेकर के गया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है दोस्तों आने वाले महीनों के लिए। लेकिन स्टॉक हैज़ ब्रोकन आउट, इट इज सस्पेक्टेबल टू लार्ज स्विंग्स ऑन द वन शुड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 10.5%। और देखिए बात ये कहा गया कि लॉन्ग बनाइए, लेकिन 10.5 रुपये का ना एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो वापस एक प्रॉब्लम आ सकती है, कहना है राहुल घोष जी का। तो देखिए चाहे वो टेक्निकल फ्रंट पे हो गई और चाहे विजन को लेकर के हो गई, एक छोटी सी एनालिसिस आपके साथ रखनी थी दोस्तों। और सुजलॉन में यही कहूँगा कि भैया अगर बहुत अच्छे रिटर्न हैं,
एक आप कह सकते हैं एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए थे निकल जाइए, बिल्कुल मत लालच कीजिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप हैं और स्टॉक बस 6, 7, 8, 9 रुपये के आसपास है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, आपका विजन लंबा है, तो एक बार सुज़लॉन जो ये चीज़ें कर रहा है, जो टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है, अगर आने वाले आप कह सकते हैं 2-3 क्वार्टर तक ये सस्टेन रहता है, तो स्टॉक मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 20 to 25 रुपीज़ तक भी आराम से जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय और डिस्क्लोजर के रूप में भाई मैं या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकती है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।